हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को ताने देने की जगह खुद को सेलिब्रेट करने लगें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर वही चेहरा जिसे अब तक आपने केवल कमियों से भरा देखा है, अचानक आपको कॉन्फिडेंस, प्यार और एनर्जी देने लगे, तो क्या होगा? यही राज खोलती है मेल रॉबिन्स की बेस्टसेलर किताब द हाई 5 हैबिट। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा हाई फाइव हर दिन आपके अंदर छुपे शक, डर और नेगेटिविटी को मिटाकर आपको खुद से फिर से जोड़ सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये सी हैबिट आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो या फिर खुद से जुड़ा आपका विश्वास। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर लाइफ चेंजिंग किताब का सारांश सबसे पहले आप तक पहुँचे। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सूरज की पहली किरणें आसमान को सोने की तरह चमका रही थी। लेकिन कमरे के अंदर खड़ी थी एक महिला, मेल रॉबिन्स, आईने के सामने। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और मन में एक बोझ जो किसी को दिखाई नहीं देता था। उसने खुद को गौर से देखा और पहली बार महसूस किया कि वो खुद से कितनी दूर हो गई है। कभी ये वही महिला थी जो भीड़ को प्रेरित करती थी, बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होकर लोगों को बदलने का हौसला देती थी। लेकिन आज आईने में खड़ी महिला को अपनी ही आंखों में आत्मविश्वास की कमी दिख रही थी। वो मुस्कुरा नहीं पा रही थी। अपने अंदर एक आवाज सुन रही थी, तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस दिन मेल ने महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि वो छोटी सी आवाज है जो हर रोज हमारे दिमाग में गूंजती है। हम सब आईने में खुद को देखते तो हैं, लेकिन क्या कभी खुद से सच्चे दिल से प्यार करते हैं या सिर्फ खामियों को गिनते हैं? यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं खुद को उसी तरह सपोर्ट दूं जैसे मैं अपने बच्चों को देती हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों को मोटिवेट करती हूँ। और अचानक ही उसके हाथ ने खुद ब खुद आईने में दिख रही अपनी तस्वीर की तरफ रुख किया और उसने अपनी परछाई को एक हाई फाइव दे दिया। शुरुआत में ये अजीब लगा। उसने खुद को आईने में हाथ उठाकर देखा और दिल में हंसी भी आई। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने आईने को छुआ, उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर सकती है। उस छोटे से पल ने उसके दिल में एक बड़ा बदलाव जगाया। यही था द हाई 5 हैबिट का जन्म। मेल ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक मजाकिया जेस्चर नहीं है, इसमें एक गहरी शक्ति छिपी है। जब हम किसी और को हाई फाइव देते हैं तो क्या होता है? हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं और बिना शब्दों के कहते हैं कि तुम जीत सकते हो। लेकिन सोचिए, अगर वही जेस्चर हम खुद को दे तो? हमारी आत्मा को, हमारे दिल को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। धीरे धीरे उसने इस आदत को अपनी सुबह का हिस्सा बना लिया। हर दिन उठते ही आईने के सामने जाकर खुद को हाई फाइव देती। शुरू में ऑकवर्ड था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पल उसका सबसे खास रिचुअल बन गया। आईने में खड़ी महिला अब उसे अजनबी नहीं लगती थी, बल्कि एक दोस्त लगती थी जो उसके साथ खड़ी है। उसने महसूस किया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को मानता है जो हम उसे बार बार दिखाते और बताते हैं। अगर हर रोज आप खुद को बुरा भला कहेंगे तो दिमाग मान लेगा कि आप सचमुच बेकार हैं। लेकिन अगर हर दिन आप खुद को सेलिब्रेट करेंगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे नया सच मानने लगेगा। मेल की ये खोज सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो खुद से जंग लड़ रहा है। उस महिला के लिए जो आईने में खुद को देखकर कहती है, मैं मोटी लग रही हूँ। उस आदमी के लिए जो सोचता है, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। उस नौजवान के लिए जो मान बैठा है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ।
मेल ने समझा कि हाई फाइव सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया प्रोग्राम डालने जैसा है। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको अंदर से प्यार, समर्थन और ऊर्जा देता है। और फिर उसने सोचना शुरू किया कि क्या इस छोटे से हाई फाइव जेस्चर का असर साइंटिफिक तौर पर भी होता है। उसने न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी। पता चला कि हमारा दिमाग जेस्चर्स और सिंबल्स को बहुत गहराई से समझता है। जब भी आप किसी को हाई फाइव देते हैं तो आपका ब्रेन उसे सेलिब्रेशन और एनकरेजमेंट के सिग्नल के तौर पर लेता है, और यही सिग्नल अगर आप खुद को देंगे तो आपका दिमाग उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे किसी और के लिए करता है। उसने इस आदत को और गहराई से अपनाया। सुबह उठकर आंखों में नींद हो या मन में तनाव, वो खुद को आईने के सामने हाई फाइव देती, और हर दिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसकी इनर वॉइस बदलने लगी। वो आवाज जो पहले कहती थी तुमसे नहीं होगा, अब कहने लगी तुम कर सकती हो। धीरे धीरे मेल ने ये बात अपने फॉलोअर्स और रीडर्स के साथ शेयर करनी शुरू की, और चमत्कार होने लगे। हजारों लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट से जूझ रहे थे, उन्होंने ये सा रिचुअल अपनाया और उनकी जिंदगी बदल गई। एक लड़की थी जो हमेशा खुद को नाकाम समझती थी। उसने मेल की किताब पढ़कर सुबह हाई फाइव करना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसने लिखा, मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अपने लिए भी कुछ मायने रखती हूँ। अब मैं खुद को बुरा भला नहीं कहती, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। एक आदमी था जिसकी जॉब चली गई थी। वो हताश था, निराश था, लेकिन उसने हाई 5 हैबिट अपनाई। धीरे धीरे उसका नजरिया बदला। उसने खुद को आईने में देखा और कहा, मैं हारने वाला नहीं हूँ। कुछ महीनों बाद उसे नई जॉब मिली और उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा कैपेबल पाया। मेल का ये सा आइडिया एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। लोग खुद को हाई फाइव देने लगे, और उस पल में उन्हें महसूस होता कि वो अकेले नहीं हैं। उनका सबसे बड़ा सपोर्टर खुद उनका अपना रिफ्लेक्शन है। जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें खुद से कितना प्यार करना चाहिए। हम दूसरों को एनकरेज करते हैं, दूसरों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब बारी आती है खुद की तो हम सिर्फ कमियां ढूंढते हैं। मेल की किताब हमें यही याद दिलाती है, अगर आप हर दिन खुद को हाई फाइव देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया मैसेज स्वीकार करेगा। तुम लायक हो, तुम कैपेबल हो, और तुम डिजर्व करते हो एक खुशहाल जिंदगी। धीरे धीरे ये आदत आपके कॉन्फिडेंस को बदल देती है। आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, आपका काम बेहतर हो जाता है, और सबसे जरूरी, आपका खुद से रिश्ता बेहतर हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ये पहला कदम है एक ऐसी जिंदगी की तरफ जहां आप खुद अपने सबसे बड़े चीयरलीडर बन जाते हैं। और जब आप खुद को सेलिब्रेट करना सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए सेलिब्रेट करने लगती है। रात के अंधेरे में जब इंसान अकेला होता है, तभी उसके दिमाग की असली आवाज सुनाई देती है। मेल रॉबिन्स ने एक बार अपने लेक्चर में कहा था, हम सब अपने दिमाग में एक ऐसी आवाज लिए घूमते हैं जो अक्सर हमारे खिलाफ बोलती है। ये सच था, क्योंकि दिमाग का सबसे बड़ा काम है हमें बचाना, हमें खतरों से दूर रखना, और इसी चक्कर में वो हमें बार बार डर और शक से भर देता है। मत करो, तुमसे नहीं होगा, अगर असफल हो गए तो। ये आवाज हम सब सुनते हैं। मेल ने इस आदत को समझने के लिए गहराई से रिसर्च शुरू की। न्यूरोसाइंस की दुनिया में जाकर उसने पाया कि हमारा दिमाग हर समय पैटर्न्स बनाता है। वो हमारी हर सोच, हर अनुभव को मेमोरी में स्टोर करता है, और फिर उसी मेमोरी के आधार पर हमें निर्देश देता है। सोचिए, अगर बचपन में किसी ने बार बार कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वो शब्द आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। फिर चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, आपका सबकॉन्शियस बार बार वही टेप चलाता रहेगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेल ने कहा, अगर दिमाग पुरानी टेप्स चला सकता है तो नई भी बना सकता है। यही असली जादू है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का। एक बार उसने अपने सेमिनार में एक महिला से पूछा, हर सुबह आईने में खुद को देखकर तुम सबसे पहले क्या सोचती हो?
महिला ने बिना झिझक कहा, मैं अपने मोटापे पर ध्यान देती हूँ। और फिर? मेल ने पूछा। फिर मैं कंपेयर करती हूँ। मैं अपनी बहन जैसी क्यों नहीं दिखती? मैं इतनी खराब क्यों हूँ? मेल मुस्कुराई और बोली, यही है प्रोग्रामिंग। तुम सालों से खुद को ये कहानी सुनाती रही हो और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान बैठा है, लेकिन अब तुम्हें कहानी बदलनी होगी। फिर उसने वही हाई 5 हैबिट का अभ्यास कराया। उस महिला ने कुछ हफ्तों तक रोजाना हाई 5 किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने खुद को कहना शुरू किया, मैं भी खूबसूरत हूँ। मैं अपनी बॉडी की दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मेल कहती है, ये कोई जादू नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। हमारा सबकॉन्शियस उसी बात को सच मान लेता है जिसे हम बार बार रीइंफोर्स करते हैं। उसने एक उदाहरण दिया। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने हाथ ऊपर उठाता है और जीत का इशारा करता है, तो उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस केमिकल्स रिलीज होते हैं। यही काम हाई 5 करता है। हर सुबह आपका सबकॉन्शियस ये सिग्नल पाता है कि आप कैपेबल है, आप सेलिब्रेट करने लायक है। मेल खुद भी इस हैबिट से चमत्कारिक बदलाव महसूस करने लगी। वो कहती है, पहले मैं सुबह उठते ही सोचती थी कि आज कितने काम करने हैं, कितनी परेशानियां झेलनी हैं। अब मैं उठते ही खुद से हाई 5 करती हूँ और दिमाग खुद ब खुद कहता है, आज हम सब कुछ संभालेंगे। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब मेल ने ये टेक्निक अपने पति और बच्चों के साथ शेयर की। उसका बेटा अक्सर परीक्षा से पहले घबराता था। वो सोचता था, मैं फेल हो जाऊंगा। मेल ने कहा, हर सुबह बस खुद को हाई 5 दो और कहो, तुम कर सकते हो। शुरुआत में उसे हंसी आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने कहा, मॉम, ये काम करता है। अब मैं इतना नर्वस नहीं होता। यहीं से मेल ने समझा कि हाई 5 हैबिट सिर्फ एक मॉर्निंग रिचुअल नहीं, बल्कि एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। कभी कभी लोग कहते हैं, क्या इतनी छोटी सी चीज वाकई बड़ा असर डाल सकती है? मेल का जवाब था, बिल्कुल। जैसे हर दिन एक बूंद पानी पत्थर को काट सकती है, वैसे ही हर दिन का छोटा सा पॉजिटिव एक्शन आपके सबकॉन्शियस की दीवारों को तोड़ देता है। उसने एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश था। उसके पास जॉब नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था और घर में भी तनाव था। उसने सोचा, हाई 5 हैबिट जैसी सिली चीज मेरे लिए क्या कर सकती है? लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे अपनाया। पहले दिन उसने हाई 5 किया तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई। मैं पागल लग रहा हूँ, उसने सोचा। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसके भीतर सटल बदलाव आने लगे। अब वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराता था और कुछ ही हफ्तों में उसकी एनर्जी बदल गई। उसने नई जॉब ढूंढी और कहा, अब मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मेल कहती है, हाई 5 हैबिट आपका डर नहीं मिटाती, बल्कि आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़े। असल में ये हैबिट आपके दिमाग को नई प्रोग्रामिंग देती है। जब आप खुद को हाई 5 करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सिंबॉलिक मैसेज समझता है, मैं अपनी तरफ हूँ, मैं अपनी टीम का हिस्सा हूँ। और इंसान जब अपनी ही टीम में शामिल हो जाता है तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। मेल ने अपने लेक्चर्स में बार बार कहा, हम सबने बचपन में सीखा कि दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन किसी ने हमें नहीं सिखाया कि खुद को सपोर्ट कैसे करें। यही खाली जगह भरती है हाई 5 हैबिट। उसने एक टीनेजर की कहानी सुनाई। वो लड़की हर समय सोशल मीडिया पर खुद की तुलना दूसरों से करती थी। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन जब उसने हाई 5 हैबिट अपनाई तो धीरे धीरे कंपैरिजन की आदत कम हो गई। अब वो कहती है, मैं खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से कंपेयर करती हूँ। ये सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक नए नजरिए की शुरुआत थी। मेल कहती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जिसे आप हर दिन फीड करते हैं। अगर आप डर और नेगेटिविटी देंगे तो वो आपकी रियलिटी बनेगी, लेकिन अगर आप एनकरेजमेंट और पॉजिटिविटी देंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी।
उसने रिसर्च से साबित किया कि दिमाग को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए रेपिटेशन चाहिए। हाई 5 हैबिट हर सुबह रेपिटेशन का काम करती है। रोजाना का एक छोटा सिग्नल, तुम कैपेबल हो, तुम लायक हो और तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे ये सिग्नल परमानेंट बन जाता है और यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। रात का सन्नाटा था। खिड़की के बाहर हल्की हल्की हवा बह रही थी और दूर कहीं शहर की बत्तियां झिलमिला रही थी। सीमा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके भीतर कई सवाल गूंज रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मैं सचमुच अपने सपनों के लायक हूं? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं? हर रोज की तरह उसने आईने में देखा था और खुद पर शक किया था। कभी अपनी शक्ल पर, कभी अपने फैसलों पर और कभी अपनी किस्मत पर। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा उसे हमेशा उसकी कमियों का एहसास कराता था। ऐसा लगता था मानो वो चेहरा ही उससे कह रहा हो, तू असफल है, तू कमजोर है, तू दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। लेकिन उस दिन कुछ बदला था। सुबह जब उसने मेल रॉबिन्स की किताब द हाई 5 हैबिट से पढ़ा कि आईने में खुद को हाई फाइव देना सिर्फ एक जेस्चर नहीं है, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है, तो उसने सोचा, ठीक है, एक बार आजमा कर देखती हूँ। सुबह सुबह जब वो वॉशरूम के आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे, होंठ सूखे थे, लेकिन फिर भी उसने कांपते हाथ से आईने को छुआ और अपने आप को हाई फाइव दिया। पहली बार करते हुए उसे थोड़ा अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वह बेवकूफी कर रही हो। लेकिन उसी पल उसके दिल के भीतर से एक हल्की सी मुस्कान निकली, जैसे किसी ने बहुत दिनों बाद उसे गले लगाया हो। उस पल उसे महसूस हुआ कि असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है। असली दुश्मन उसके अंदर बैठा वो नकारात्मक आवाज है जो हर वक्त उसे तोड़ता रहता है। और जब उसने खुद को हाई फाइव दिया तो पहली बार उस आवाज पर ताला लग गया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बनने लगी। हर सुबह वह आईने में खड़ी होकर खुद को हाई फाइव देती, कभी अपने काम के लिए, कभी अपनी हिम्मत के लिए और कभी सिर्फ इस बात के लिए कि वो अभी तक हार नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, असली जादू तो तब शुरू हुआ जब उसने इस हाई फाइव हैबिट को अपने बड़े सपनों से जोड़ दिया। सीमा का सपना था अपना खुद का बुटीक खोलना। सालों से वो दूसरों के लिए कपड़े डिजाइन करती थी, लेकिन उसका खुद का नाम, उसकी खुद की पहचान कभी सामने नहीं आई। पैसे की तंगी, परिवार का दबाव और खुद पर विश्वास की कमी, ये तीनों उसके रास्ते की दीवार बने हुए थे। एक दिन उसने सोचा, अगर मेल रॉबिन्स कहती है कि हाई फाइव देने से सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्रामिंग मिलता है, तो क्यों न मैं अपने सपनों के साथ इसे जोड़ दूं? उसने हर सुबह आईने में देखकर सिर्फ हाई फाइव नहीं दिया, बल्कि खुद से कहा, सीमा, तू काबिल है, तेरे डिजाइन्स अनोखे हैं, तेरे पास वो हुनर है जो लाखों लोगों के पास नहीं। तेरा बुटीक एक दिन शहर का सबसे बड़ा नाम बनेगा। शुरुआत में ये बातें उसे झूठी लगती थी, लेकिन जितना वो इन्हें दोहराती, उतना ही उसका सबकॉन्शियस इन शब्दों को सच मानने लगता। यही इस हैबिट का कमाल है। जब आप अपने दिमाग को हर दिन पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं, तो आपका दिमाग उन सिग्नल्स के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद सीमा ने छोटा सा स्टेप लिया। उसने घर के एक कमरे को ही मिनी बुटीक बना दिया। पहले दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कपड़े बनाए, फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। हर दिन आईने में दिया गया हाई फाइव अब उसकी हिम्मत को पंख दे रहा था। और यही तो मेल रॉबिन्स का कहना है, आपको अपने ही सबसे बड़े चीयरलीडर बनना होगा। अगर आप खुद को हाई फाइव नहीं देंगे, तो दुनिया भी आपको तालियां नहीं बजाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीमा की दोस्त आयशा, जो हमेशा खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी, एक दिन उसके घर आई। उसने सीमा को आईने में खुद को हाई फाइव करते देखा और हंस पड़ी। ये क्या कर रही हो यार? पागल हो गई हो क्या? सीमा मुस्कुराई और बोली, हाँ, पागल हो गई हूँ, लेकिन अपने सपनों के लिए। और ये पागलपन ही मुझे जीने की वजह दे रहा है।
आयशा ने मजाक में ही एक दिन ट्राई किया। उसने भी आईने में खुद को हाई फाइव दिया और उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। वो बोझ जो सालों से उसके साथ था। मैं दूसरों जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, मैं कभी प्यार के लायक नहीं हो सकती। धीरे धीरे आयशा के भीतर भी बदलाव आने लगा। उसने खुद को पहले बार बिना शर्म के, बिना शक के अपनाया। और यही तो इस हैबिट की ताकत है। ये सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करती, यह आपको खुद से फिर से जोड़ देती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर एक साधारण सा हाई फाइव हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, तो क्यों न हम भी इसे अपनाएं? क्योंकि असल में हमारी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। हमारी असली जंग तो हमारे अपने दिमाग से है। और जब आप हर सुबह अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देते हैं कि मैं लायक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी में रास्ते खोलने लगता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, योर ब्रेन बिलीव्स वॉट योर हैंड इज डूइंग। यानी जब आपका हाथ आईने में आपको हाई फाइव करता है, तो दिमाग उसे सेलिब्रेशन, एनकरेजमेंट और जीत से जोड़ देता है। और धीरे धीरे यही छोटी सी आदत आपकी आइडेंटिटी को बदल देती है। सीमा का बुटीक अब सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर उसके डिजाइन्स छा गए। और जब उसने अपना पहला ऑफिशियल स्टोर खोला, तो आईने में देखकर उसने खुद से कहा, देखा सीमा, तूने कर दिखाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि उस जर्नी के थे जिसमें उसने खुद को बार बार तोड़ा था और फिर खुद को हाई फाइव देकर खड़ा किया था। दोस्तों, इस तीसरे भाग का संदेश यही है, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं, तो पहले खुद को बदलना होगा। और खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है हर सुबह आईने में खड़े होकर खुद को हाई फाइव देना। शायद शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए, यही छोटा सा जेस्चर आपके सबकॉन्शियस में वो ताकत भर देगा जिसकी आपको तलाश है। तो अगली बार जब आप आईने के सामने जाए, तो सिर्फ अपनी कमियां मत देखिए। अपने हाथ को उठाइए, खुद को हाई फाइव दीजिए और कहिए, हाँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं लायक हूँ। हाँ, मेरी कहानी अभी बाकी है। रात गहरी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज एक अजीब सी लय बना रही थी। राकेश अपनी ऑफिस फाइलों को टेबल पर फेंककर थकान से सोफे पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर हार का बोझ और दिल में ये सवाल, क्या मैं कभी इस दौड़ में जीत पाऊंगा? राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन प्रमोशन हमेशा किसी और को मिल जाता। हर बार उसकी मेहनत किसी न किसी बहाने से नजरअंदाज कर दी जाती। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत में बस यही लिखा है। लेकिन किस्मत कभी कभी अजीब ढंग से आपके रास्ते बदल देती है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसने एक बुक स्टोर में कदम रखा। वहां उसकी नजर पड़ी द हाई 5 हैबिट नाम की किताब पर। कवर पर मुस्कुराती हुई मेल रॉबिन्स की तस्वीर थी और टाइटल उसे जैसे खींच रहा था। उसने किताब खरीदी और रात भर पढ़ता रहा। किताब के पन्नों ने उसके दिल के अंधेरों में रोशनी जला दी। मेल रॉबिन्स कह रही थी, आपको खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर बनना होगा। हर दिन आईने में जाकर खुद को हाई फाइव दीजिए और अपने सबकॉन्शियस को ये सिखाइए कि आप काबिल हैं, आप डिजर्विंग हैं। राकेश हंस पड़ा, अरे ये कैसी बकवास है, खुद को हाई फाइव देना, ये तो बच्चों वाला खेल है। लेकिन अगले ही दिन सुबह उसने मजाक में ट्राई किया। आईने के सामने खड़ा होकर उसने थके हुए चेहरे को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर तनाव की लकीरें और होठों पर बेजान मुस्कान। उसने झिझकते हुए हाथ उठाया और आईने में खुद को हाई फाइव दे दिया। उस पल कुछ अजीब हुआ। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे अंदर छिपा कोई बच्चा कह रहा हो, धन्यवाद, आखिरकार तूने मुझे नोटिस किया। उस दिन ऑफिस में जाते हुए उसे लगा जैसे उसके कदम हल्के हो गए हों और धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हर सुबह हाई फाइव देना, खुद से कहना,
राकेश, तू हारने वाला नहीं है। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तू डिजर्व करता है इस दुनिया की सारी खुशियाँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह मीटिंग्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोलने लगा है। पहले जो लोग उसकी बातों को काट देते थे, अब ध्यान से सुनने लगे। बॉस ने भी नोटिस करना शुरू किया कि राकेश के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। राकेश का दोस्त अर्जुन, जो हमेशा नेगेटिव सोचता था, एक दिन बोला, यार, ये सब मोटिवेशनल बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। असली दुनिया में सर्वाइवल सिर्फ चालाक लोगों का होता है। राकेश मुस्कुराया और बोला, शायद तू सही कह रहा है, लेकिन एक फर्क है। चालाक लोग दूसरों को हाई फाइव नहीं देते, वे खुद को हाई फाइव देते हैं, और वही उन्हें दुनिया से अलग बनाता है। समय बीता। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें नए आइडियाज चाहिए थे। बाकी सब लोग सेफ खेल रहे थे, लेकिन राकेश ने हिम्मत करके अपना अनोखा आइडिया प्रेजेंट किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आवाज बार बार कह रही थी, तू कर सकता है। प्रोजेक्ट पास हो गया, और पहली बार उसके बॉस ने सबके सामने उसकी पीठ थपथपाई। उस रात घर लौटते समय राकेश आईने के सामने खड़ा हुआ और आंसुओं से भरी आंखों के साथ खुद को हाई फाइव दिया। ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, यह उसकी जीत का जश्न था। धीरे धीरे उसकी पहचान कंपनी में बढ़ने लगी। लोग अब उसे गंभीरता से लेने लगे। प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। दोस्तों, यही है इस हैबिट का जादू। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप अपने अंदर छिपे शक और डर को चुप कराते हैं। आपका सबकॉन्शियस बार बार ये मैसेज पाता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, और फिर ये मैसेज आपकी रियलिटी बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राकेश की बहन कविता थी, जो अपने रिश्तों को लेकर परेशान रहती थी। उसका और उसके पति का रिश्ता लगातार बिगड़ता जा रहा था। एक दिन उसने भाई से कहा, राकेश, मुझे लगता है मैं अब किसी काम की नहीं रही। मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते, शायद मैं लायक ही नहीं हूँ। राकेश ने मुस्कुराकर किताब उसे दी और बोला, कविता, तू हर दिन आईने के सामने जाकर खुद को हाई फाइव दे, और याद रख, जब तक तू खुद से प्यार नहीं करेगी, तब तक कोई और तुझसे प्यार नहीं कर पाएगा। कविता ने झिझकते हुए शुरुआत की। हर दिन आईने के सामने खड़ी होती और खुद को हाई फाइव देती। पहले उसे अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर चमक लौट आई। उसने खुद को फिर से अपनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका और उसके पति का रिश्ता सुधर गया, क्योंकि अब कविता खुद से प्यार करती थी, और यही ऊर्जा उसके रिश्तों में भी उतरने लगी। दोस्तों, ये किताब सिर्फ कामयाबी पाने की बात नहीं करती, ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है। हमें खुद को वो प्यार देना है जिसकी तलाश हम बाहर करते रहते हैं। मेल रॉबिन्स का कहना है, योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ सेट्स द टोन फॉर एवरी रिलेशनशिप यू हैव। यानी अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को सपोर्ट करते हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। अब जरा सोचिए, हर सुबह आप आईने में खुद को हाई फाइव देते हैं। शुरुआत में ये अजीब लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपका सबकॉन्शियस इसे जीत और सेलिब्रेशन से जोड़ देता है। आप खुद को और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगते हैं। ये सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलता, बल्कि आपके एक्शंस को भी बदल देता है। आप नए कदम उठाने की हिम्मत करते हैं, नए सपने देखने लगते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। यही वजह है कि ये आदत लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। किसी के लिए ये रिश्ते ठीक कर रही है, किसी के लिए करियर में सफलता ला रही है, और किसी के लिए खुद से दोबारा प्यार करने का मौका। राकेश और कविता की कहानी इसका सबूत है, और अब ये कहानी आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको समझती नहीं, अगर आप अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल सुबह से ये आदत शुरू कीजिए। आईने के सामने जाइए, अपने चेहरे को देखिए, चाहे वह थका हुआ हो, उदास हो या टूटा हुआ।
अपने हाथ को उठाइए और खुद को हाई फाइव दीजिए। उस पल आपको जो भी महसूस हो उसे अपनाइए। शायद शुरुआत में हंसी आए, शायद अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे वही हाई फाइव आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं आया था, बल्कि उस छोटे से जेस्चर से आया था, जब आपने खुद को हाई फाइव दिया था। तो दोस्तों, द हाई 5 हैबिट का ये चौथा और अंतिम भाग यही संदेश देता है। अपने सबसे बड़े आलोचक मत बनो, अपने सबसे बड़े सपोर्टर बनो। क्योंकि जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं तो आप सिर्फ अपनी हथेली नहीं उठाते, बल्कि अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हैं।